हेलो फ्रेंड्स, प्रभाकर सिंह नॉलेज अड्डा में एक बार फिर से आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, हम लोग कक्षा 12 की रसायन विज्ञान पढ़ रहे हैं, जिसमें आज का जो चैप्टर है वो है अल्कोहल, फिनॉल और ईथर। फ्रेंड्स, ये चैप्टर इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से अच्छे प्रश्न पूछे जाते हैं और सारे जो क्वेश्चंस हैं वो सब कॉन्सेप्ट पे बेसिस हैं। ठीक है, किस पर आधारित हैं? सब कॉन्सेप्ट पे आधारित हैं। तो यहाँ पर रटने जैसा कुछ भी नहीं होगा। तो हम लोग यही कोशिश करी जाएगी कि कुछ भी रटना ना पड़े और आसानी से आपको रसायन समझ में आए। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप हमारे नए चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सारे क्वेश्चंस जो पेपर में पूछे गए उन सबको कवर किया गया है। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो ये है कि सबसे पहले इसकी परिभाषा जानी जाए। अल्कोहल, तो यही प्रश्न कई बार बन जाता है कि अल्कोहल क्या है। ठीक है, अल्कोहल क्या है, तो उसके बारे में हम लोगों को जानना होगा। ये देखिए, बहुत आसान सा सवाल है। तो हम लोग इससे पहले अल्कोहल जाने तो हम लोग एल्केन के बारे में जानते हैं। एल्केन के बारे में, एल्केन कौन कौन सी? मेथेन, एथेन, प्रोपेन, इन सबको जानते हैं हम लोग। तो आपको कुछ नहीं करना, जैसे आपने मेथेन लिखा तो मेथेन में क्या होता है? CH4 ही तो होता है। तो आपने क्या करना है, बस एक हाइड्रोजन कम कर देना है। क्या किया आपने? एक हाइड्रोजन कम कर दिया तो कितना बचा? H बचे 4 थे पहले, अब कितने रह गए? 3 रह गए। ये देखिए, पहले कितने थे? 4, अब कितने रह गए? 3। तो यानी आपने क्या किया, एक हाइड्रोजन हटा दिया। अब उस हटाए हुए हाइड्रोजन की जो संयोजकता थी उसकी जगह पे आपने OH लगा दिया और ये नया बना यौगिक क्या कहलाएगा? अल्कोहल कहलाएगा। क्या कहलाएगा? अल्कोहल। तो यानी कोई पूछे अल्कोहल की परिभाषा क्या है तो हम कहेंगे एल्केन में से एक हाइड्रोजन परमाणु निकाल कर OH समूह लगा देने पर प्राप्त यौगिक को अल्कोहल कहते हैं। फिर से एक बार परिभाषा सुनिए कि एल्केन, आप कोई भी एल्केन ले सकते हैं, उसका एक हाइड्रोजन निकाला, उसकी जगह पे OH लगा दिया, तो जो यौगिक बन के तैयार होगा उसको क्या कहेंगे? अल्कोहल कहेंगे। ठीक है, तो पहला सवाल समझ में आया कि कोई भी एल्केन लेंगे आप और उसके बाद क्या करेंगे, उसमें से कोई भी एक हाइड्रोजन निकाला आपने और उसकी जगह क्या किया? OH समूह लगा दिया, तो जो यौगिक होगा उसको क्या कहेंगे? अल्कोहल। मान लीजिए आप एक दूसरा कोई एल्केन लेते हैं, ये तो अभी मिथेन लिया, अब हम लोग क्या लेते हैं? एथेन लेंगे। ठीक है, तो देखिए एथेन का सूत्र होता है, क्या होता है? C2H6, इसी को तो एथेन कहते हैं। क्या करना है, इसमें से एक हाइड्रोजन कम कर लेना है। तो हाइड्रोजन कितने बचे? 5। अब उस कम किए हुए हाइड्रोजन की जगह क्या लगाना है? OH। तो बस इसको यहाँ पे देखिए हमने किया क्या है, सिर्फ एक हाइड्रोजन कम किया और उसकी जगह OH लगा दिया। तो यही देखिए ये एल्केन है। तो एल्केन, देखिए एल्केन इसलिए कह रहे हैं, नाम नहीं ले रहे हैं, क्योंकि आप कोई भी एल्केन ले सकते हैं। आप मेथेन ले सकते हैं, ठीक है, आप एथेन ले सकते हैं, आप प्रोपेन ले सकते हैं, कोई भी। इसीलिए हम जनरल बात बोल रहे हैं कि आपने क्या लिया? एल्केन लिया, उसमें से क्या किया आपने? हाइड्रोजन को निकाल दिया और उसकी जगह क्या लगा दिया? OH को लगा दिया, तब जो यौगिक प्राप्त हुआ उसको क्या कहेंगे? अल्कोहल कहेंगे। ठीक है, तो देखिए कार्बनिक यौगिक, इनको यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे? एल्केन। कार्बनिक यौगिक में एक या एक से अधिक हाइड्रोजन परमाणुओं का प्रतिस्थापन एक या एक से अधिक OH समूह द्वारा कर दिया जाए तो बनने वाला यौगिक क्या कहलाता है? अल्कोहल कहलाता है। फ्रेंड्स, जो नोट्स हैं वो एकदम बढ़िया से हैं, बहुत आसान भाषा में है, आपको कुछ भी याद नहीं करना पड़ेगा। अब देखिए, अभी हमने कहा है कि सिर्फ आप
एक हटा सकते हैं। लेकिन जैसे जैसे आगे पढ़ेंगे आप एक से ज़्यादा हाइड्रोजन भी, एक या एक से अधिक हाइड्रोजन निकालेंगे और उनकी जगह उतने ही OH लगा देंगे, तब भी जो यौगिक बनेगा नया उसको क्या कहेंगे? अल्कोहल कहेंगे। तो उम्मीद करते हैं आपको अल्कोहल की परिभाषा आसानी से याद हुई होगी कि क्या कि सामान्य एल्केन में से एक या एक से अधिक हाइड्रोजन परमाणु निकालकर OH समूह लगा देने पर, यानी हाइड्रोजन को किससे प्रतिस्थापित कर रहे हैं? OH से, तो जो प्राप्त यौगिक होगा उसको क्या कहेंगे? अल्कोहल कहेंगे। ठीक है, अब आइए इसके आगे इसका देखते हैं। अब यहाँ पर देखिए फिर से इसको परिचय लिखा गया। यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है, यही बताने के लिए स्लाइड को ऐड किया गया कि जब एल्केन में से, अभी हम लोगों ने बात करी, एल्केन में हाइड्रोजन हटा के उसके स्थान पे OH आएगा, तो जो हमको अल्कोहल प्राप्त होंगे उन अल्कोहल को कहेंगे एलिफैटिक अल्कोहल। फ्रेंड्स, ये बात जल्दी कोई नहीं बताता है कि एलिफैटिक अल्कोहल क्या होते हैं। तो यानी जब कभी भी हम एल्केन में से हाइड्रोजन निकालेंगे, किस में से? एल्केन में से हाइड्रोजन निकालेंगे और वहां OH लगाएंगे, तब जो अल्कोहल मिलेंगे उनको क्या कहेंगे? एलिफैटिक अल्कोहल। ठीक है, तो अब दूसरी बात सुनिए, हमने हाइड्रोकार्बन की बात करी है, तो ये देखिए इसको हम लोग कहते हैं बेंजीन। अब इसमें भी देखिए सब जगह पे क्या होते हैं? हाइड्रोजन हाइड्रोजन, हर कार्बन के पास एक एक हाइड्रोजन होता है। ठीक है, तो आप यहां पर भी तो एक हाइड्रोजन हटा दें और उसकी जगह क्या लगा दें? OH लगा दिया आपने, तो ये भी बनेगा अल्कोहल। लेकिन अब हम इसका नाम अल्कोहल ना रख के इनको क्या कहते हैं? फिनॉल कहते हैं। लेकिन ये भी क्या होते हैं? एक प्रकार के अल्कोहल होते हैं, लेकिन ये एरोमेटिक अल्कोहल होते हैं। तो हम लोग एरोमेटिक अल्कोहल ना कह के इनको क्या कहते हैं? फिनॉल कहते हैं। ठीक है, तो जब बेंजीन में हाइड्रोजन को हटा के OH समूह जोड़ा जाता है, तब जो प्राप्त होते हैं उनको एरोमेटिक अल्कोहल या फिर फिनॉल कहते हैं। तो ये दोनों बातें आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, कि क्या जब कभी भी एल्केन में से, सिंपल सी एल्केन, जैसे कोई भी आपने मेथेन लिया, इसमें से हाइड्रोजन निकाला तो बचेगा CH3 और उसकी जगह आपने OH लगा दिया, तब ये बना क्या? एलिफैटिक अल्कोहल। और आपने यहाँ बेंजीन लिया और बेंजीन में ये हाइड्रोजन है, इसकी जगह पे हटा के आपने यहाँ क्या लगा दिया? OH लगा दिया, तो फिर अब ये जो बना इसको क्या कहेंगे? फिनॉल या फिर एरोमेटिक अल्कोहल। तो आसान सी परिभाषा है, आपको हाइड्रोजन हटाने हैं और उसकी जगह OH लगा देना है, तो ढेर सारे उदाहरण आप बना सकते हैं। यानी आपको जितनी भी एल्केन याद होंगी आप उतने अल्कोहल बना सकते हैं। ठीक है, उम्मीद करते होंगे अल्कोहल का परिचय यानी इसकी परिभाषा आपको समझ आई होगी। अब आगे चलते हैं, अल्कोहल का वर्गीकरण। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पर बहुविकल्पीय से एक क्वेश्चन बन जाता है, बहुत आसान सा। ठीक है, तो देखिए अल्कोहल जो अब सूत्र आप बनाए थे उसमें OH समूह की संख्या के आधार पर इनको 3 भागों में बांटा गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि उसके अंदर, जैसे अभी पढ़ा था ना कि हाइड्रोजन हटाओ वहां जाके OH लगा दो, तो एक हाइड्रोजन हटाया, हो सकता है कोई क्या करे? 2 हाइड्रोजन हटा दे, तो उसकी जगह कितने OH लगाएगा? 2 OH लगाएगा। सही बात है। कोई हो सकता क्या करे? 3 हाइड्रोजन हटा दे, 3 हाइड्रोजन हटाए तो उसकी जगह उसको क्या करने होंगे? 3 OH लगाने होंगे। समझिएगा ध्यान से। तो हमारे जो यौगिक में कितने OH समूह हैं उसी की संख्या के आधार पर इनको कितने भागों में बांटा गया? 3 भागों में। ठीक है, तो उसमें जो सबसे पहला भाग है उसको क्या कहते हैं? मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। ठीक है, क्या कहते हैं? मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। अब अगर आपसे कोई पूछता है कि मोनोहाइड्रिक अल्कोहल क्या होते हैं, तो आप कहेंगे ऐसे अल्कोहल जिनमें एक OH समूह होता है उन्हें क्या कहते हैं? मोनोहाइड्रिक अल्कोहल कहते हैं। फिर से परिभाषा सुनिए, वे अल्कोहल जिनमें क्या हो? सिर्फ
एक OH समूह हो, अल्कोहल इनमें एक OH समूह उपस्थित हो, उनको क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। अब देखिए इसको फिर से और आपको थोड़ा क्लियर करते हैं कि जैसे अगर आपने क्या किया, कोई अल्कोहल देखा, तो जैसे आसान सा अल्कोहल यही है CH3CH2OH, तो आप इस सूत्र को ध्यान से देखें, इसमें कितने OH हैं, तो शायद जाहिर सी बात है इसमें सिर्फ एक OH है, तो यानी ये पूछे किस तरीके का अल्कोहल है, तो आप कह देंगे यह मोनोहाइड्रिक अल्कोहल है। तो 10वीं तक जो हम लोगों को पढ़ाया जाता है वो सभी अल्कोहल क्या रहते हैं, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल रहते हैं। ठीक है, तो अब आप कितना भी बड़ा यौगिक ले लें, अगर उसके अंदर आपको क्या देखना है, सिर्फ OH देखने कितने OH हैं। अगर एक OH समूह है तो उसका नाम क्या होगा, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। ठीक है, कोई भी उदाहरण लिखिए, कितना भी बड़ा सूत्र हो, पहली निगाह में आप क्या ढूंढेंगे कि इसके अंदर OH कितने हैं। अगर एक OH आ रहा है, कितना, एक OH, तो फिर इसका नाम क्या हो जाएगा, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। जैसे उदाहरण देखिए, हम लोग सिंपल फॉर्मूला अल्कोहल का यही लिखते हैं, क्या, R और OH। अब यहाँ देखिए R क्या है, R एल्किल समूह है। एल्किल कहने का मतलब R की जगह आप CH3 लिख सकते हैं, R की जगह आप CH2CH3 लिख सकते हैं, यानी ये एथिल समूह, कुछ भी लिख सकते हैं। और OH क्या बताता है, अल्कोहल के लिए। तो देखिए R की जगह इन्होंने यहाँ क्या लिखा, CH3 और OH अल्कोहल, तो ये भी इसमें एक OH उपस्थित है, तो इस वजह से इसका नाम क्या है, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। तो एक बार फिर से रिवाइज करते हैं कि मोनोहाइड्रिक अल्कोहल क्या होते हैं, तो हम सिंपल सा कह देंगे कि जिसमें एक OH समूह उपस्थित होता है, यानी ऐसा अल्कोहल जिसमें एक OH समूह उपस्थित हो, उसको मोनोहाइड्रिक अल्कोहल कह देंगे। अब जब आपको मोनोहाइड्रिक समझ आ गया तो सिंपल सा है डाईहाइड्रिक अल्कोहल, यानी यहाँ पर जो अल्कोहल होगा उसके अंदर दो OH लगे होंगे। क्या होंगे, दो OH। तो इसकी परिभाषा हम लोग क्या लिखेंगे कि देखिए बहुत आसान सा है, ऐसे अल्कोहल जिसमें दो OH समूह उपस्थित हों उसको क्या कहेंगे, डाईहाइड्रिक अल्कोहल कहेंगे। आसान सा, देखिए आपको एक उदाहरण लिख के दिखाते हैं। तो ये उदाहरण है, जैसे आपने लिखा CH3 और CH3, ये एथेन थी, इसको हम लोग एथेन कहते हैं। तो अब यहीं से देखिए आपने इसके क्या किए, दोनों का एक एक हाइड्रोजन आपने हटा दिया, तो उसकी जगह क्या लगा दिया, दोनों पे एक एक OH लगा दिया, यानी आपको ये सूत्र दिया गया है। ठीक है, अब कोई पूछे कैसा अल्कोहल है, तो आप देखेंगे यहाँ पे एक OH और एक OH, ये यानी कितने OH हैं, दो OH समूह उपस्थित हैं, तो इसलिए इस यौगिक का नाम क्या हो जाएगा, डाईहाइड्रिक अल्कोहल। ठीक है, तो कोई पूछे डाईहाइड्रिक अल्कोहल क्या होते हैं, ऐसे अल्कोहल जिनमें दो OH समूह उपस्थित होते हैं उनको क्या कहते हैं, डाईहाइड्रिक अल्कोहल कहते हैं। ठीक है, तो आपको सिंपल सा बस OH समूह गिनने हैं, कितने हैं, डाईहाइड्रिक अल्कोहल। ठीक है, अब आगे देखते हैं, एक और है और ये लास्ट वाला है, कौन सा, ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल। तो अब तो ये आसान सा समझ आना चाहिए, यानी इसके अंदर कितने, तीन OH समूह होंगे। फ्रेंड्स डिफिनीशन भी लिखने की कोशिश करिए, क्योंकि याद नहीं किया जाता है, सारी चीजें अपने मन से लिखी जाती हैं। तो सिंपल सा लिखेंगे, वे अल्कोहल जिनमें तीन OH समूह उपस्थित होते हैं उन्हें ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल कहते हैं। तो यानी ऐसा अगर कोई उदाहरण रहा होगा, CH3, CH2 और CH3, ये देखिए एक एल्केन रही होगी, तो इस एल्केन का नाम क्या था, प्रोपेन। तो किसी ने कहा होगा भैया इससे अल्कोहल बना के दिखाओ, तो क्या करना था, अल्कोहल में हम लोगों ने क्या किया था, बस एक एक हाइड्रोजन कम करके लिख देना था, तो हमने ऐसे कर दिया होगा। अब जहाँ पे हाइड्रोजन निकाले थे वहाँ पे क्या कर देते हैं, बस OH लिख देते हैं, लो OH लिख दिया और लो OH लिख दिया, तो ये जो हमारा बन गया वो क्या बन गया, ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल। ठीक है, तो ये आसान सा है। तो अगर किसी के अंदर तीन OH समूह है, एक दो तीन, तो उसको हम कहेंगे क्या, ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल। तो फ्रेंड्स ये जो सूत्र लिखा है इसी को हम लोग ग्लिसरॉल के नाम से भी जानते हैं।
तो याद रखिएगा ग्लिसरॉल भी इंपॉर्टेंट है। या फिर ये किस प्रकार का अल्कोहल है, ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल। तो हमने यहाँ पर क्या देखा, अगर किसी में एक OH समूह है तो इसको मोनोहाइड्रिक कहते हैं, अगर किसी में 2 OH हैं तो इसको डाईहाइड्रिक कहते हैं, और अगर किसी में 3 OH हैं तो इसको क्या कहते हैं, ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल कहते हैं। ठीक है, अब देखिए ये तो पहला था आधार कि OH कितने हैं, उस आधार पे वर्गीकरण किया गया। अब देखिए मोनोहाइड्रिक अल्कोहल को पुनः निम्न प्रकार से वर्गीकृत किया है। अब मोनोहाइड्रिक अल्कोहल कौन से थे, जिनमें एक OH समूह उपस्थित था, उनको फिर से बांटा गया। अब किस आधार पे बांटा गया है, तो यहाँ ध्यान से समझिएगा, वे अल्कोहल, यहाँ यौगिक की जगह हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, अल्कोहल, जिनमें C बॉन्ड OH में sp3 संकरण होता है। क्या कहा, देखिए जिस कार्बन से आपका OH समूह लगा है तो इसके 4 बंध होंगे, तो इसी को क्या कहते हैं, sp3 संकरण। अभी आपको संकरण के बारे में बताएंगे कि संकरण क्या होता है। तो देखिए अगर OH समूह जिस कार्बन से जुड़ा है और इसके चारों बंध सिंगल हैं, कैसे हैं, चारों बंध सिंगल हैं, तो यानी इस कार्बन का संकरण कैसा है, sp3। तो अब आपको सोच रहे होंगे ये हमको कैसे पता लगेगा इसका sp3 है या नहीं है। तो बहुत आसान सा है, अगर याद करेंगे हम लोग सीखेंगे कि अगर चारों बंध सिंगल बंध हैं तो यहां जो संकरण होगा वो sp3 होगा। ठीक है, याद रखिएगा चारों बंध अगर सिंगल बॉन्ड हैं तो कौन सा संकरण होगा, sp3। अब देखिए अगर 2 बंध सिंगल हैं और एक डबल है तो यहां पे जो संकरण होगा वो कौन सा होगा, sp2। और तीसरा आपको बताएं, अगर एक जगह सिंगल है और एक जगह ट्रिपल है तो यहां पर कौन सा होगा, sp होगा। ठीक है, कौन सा होगा, sp होगा। तो अब अगर और भी सिचुएशन आप जानना चाहते हैं तो देखिए हम उसको नेक्स्ट पार्ट में आपको बताएंगे। अभी बस आपका काम इससे चल जाएगा कि क्या अगर चारों जगह सिंगल बॉन्ड है तो यानी सिंगल बॉन्ड को याद रखिएगा एक नाम होता है सिग्मा बंध, यानी अगर 4 सिग्मा बंध हैं तो इसको कहते हैं sp3। और अगर ये देखिए 4 सिग्मा है तो यहां बनता है sp3। ठीक है, 4 सिग्मा पे बनता है sp3। और अगर 3 सिग्मा होते हैं तो sp2 और 2 सिग्मा होते हैं तो होता है sp। तो हम लोग टॉपिक पे आते हैं वापस। तो क्या हुआ कि आपको क्या देखना है, आपका OH समूह जिस कार्बन से जुड़ा है उसको देखना है, उसके आधार पर कितना बांटा गया, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक अल्कोहल में। तो आइए देखते हैं कि प्राथमिक अल्कोहल क्या होते हैं। ये देखिए बहुत आसान सा, और यहां से 1 नंबर का क्वेश्चन डायरेक्ट पेपर में पिछले साल पूछा गया। प्राथमिक अल्कोहल क्या होते हैं, तो ध्यान से समझिए, जब प्राथमिक कार्बन से हाइड्रोजन परमाणु को निकालकर OH समूह लगा दिया जाता है तो उसे कहते हैं प्राथमिक अल्कोहल। तो कुछ नहीं करना है, आपको प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक पहचानने का आसान तरीका बताएं। जैसे आपने क्या किया, जिस कार्बन से आपने OH समूह लगाया है, ध्यान से समझिएगा, आपने OH को जिस कार्बन से लगाया है, अब इस कार्बन को सिर्फ आपको देखना है। अगर ये वाला कार्बन एक और कार्बन से जुड़ा है तो इसका नाम हो जाएगा प्राथमिक अल्कोहल। फिर से बात समझने की कोशिश करिएगा कि हमने जो OH समूह लगाया है किसी न किसी कार्बन से लगाया है, बस इस कार्बन को पकड़ के बैठ जाइए। अगर ये कार्बन सिर्फ एक कार्बन से जुड़ा है, हमारा वाला कौन सा था जिस पे OH लगा है वो यही तो है, और ये किससे जुड़ा है, सिर्फ एक कार्बन से जुड़ा है, तो इस अल्कोहल का नाम क्या हो जाएगा,
प्राथमिक अल्कोहल हो जाएगा। फ्रेंड, आपको पेपर में ये पूछा जाता है कि कौन सा प्राथमिक है या कौन सा द्वितीयक है, तो आपको जैसे कोई उदाहरण दे दे, कहे CH3, CH2 और OH, ऐसे आपको उदाहरण लिख दिया और पूछे ये प्राथमिक है, द्वितीयक या फिर तृतीयक, तो आप क्या देखेंगे, जो ये OH है ये किससे जुड़ा है, ध्यान से देखिए, तो ये इसी वाले से तो जुड़ा है, तो बस सारा काम अब यही तय करेगा। अब ये वाला जिससे जुड़ा है OH, इसको तुमको देखना ये कितने कार्बन से जुड़ा है, तो ये सिर्फ इसी कार्बन से जुड़ा है, यानी वो कार्बन कितना, एक है, तो इसलिए इसका नाम क्या होगा, प्राथमिक अल्कोहल होगा। ठीक है, और इसी कार्बन को, ये वाले कार्बन को क्या कहते हैं, प्राथमिक कार्बन कहा जाता है। अभी जैसे जैसे आप आगे समझेंगे तो आपको ये क्लियर होता जाएगा। अब देखिए द्वितीयक समझेंगे तो और आ जाएगा। अभी तक हम क्या करते थे कि OH समूह को किसी कार्बन से ले जाके जोड़ देते थे, यही तो किया था। और फिर हमने बताया था कि ये वाला जो कार्बन है, अगर ये किसी एक कार्बन से जुड़ा होता था तो प्राथमिक। अब यही वाला कार्बन अगर दो कार्बन से जुड़ जाए, तो देखो एक तो ये वाला हो गया ये और दूसरा ये, तो यानी OH समूह जिस कार्बन से जुड़ा है, अगर वो कार्बन एक और दो अन्य कार्बन से जुड़ा हो, तब यहाँ पर अल्कोहल जो बनेगा इसको क्या कहेंगे, द्वितीयक अल्कोहल। अभी बस फॉर्मेट समझ लीजिए, अभी आपको क्वेश्चन कराएंगे तो क्लियर हो जाएगा। जैसे देखिए, अगर किसी ने ऐसे लिख दिया CH3, CH3 और CH और यहाँ पे OH, पूछे आपसे ये प्राथमिक है या द्वितीयक, तो आप क्या कहेंगे, आपका OH यही तो है, ये किस कार्बन से जुड़ा है, इससे ही तो जुड़ा है। अब इसको देखिए, ये कितने कार्बन से जुड़ा है, सारा काम यही तय करता है। तो ये देखो, एक तो इससे जुड़ा है और एक इससे जुड़ा है, तो यानी कितने कार्बन से जुड़ा है, दो से, तो इसलिए हम कह देंगे ये कौन सा है, द्वितीयक अल्कोहल है। ठीक है, अब परिभाषा वैसी ही आप पढ़ सकते हैं। आपको डायरेक्ट पेपर में क्वेश्चन पूछेगा कि प्राथमिक अल्कोहल पहचानिए, द्वितीयक अल्कोहल पहचानिए या फिर तृतीयक अल्कोहल पहचानिए। तो अब देखिए तृतीयक अल्कोहल, अगर आप अंतर तय कर पा रहे हो तो देखिए कुछ ऐसा ही लिखा था कि OH समूह होगा, वो किसी न किसी कार्बन से जुड़ा होगा। फिर हम लोग क्या करते थे, इसी कार्बन को देखते थे कि ये कितने कार्बन से जुड़ा, ये अगर एक कार्बन से जुड़ा होता था तो हम प्राथमिक कह देते थे। फिर हमने कहा यही अगर दो कार्बन से जुड़ा होता तो द्वितीयक कह दिया। अब हमने देखा यही अगर तीन कार्बन से जुड़ जाए, देखिए एक, दो और तीन, तब इसको अल्कोहल को हम क्या कहेंगे, तृतीयक अल्कोहल कहेंगे। तो अगर आपको कभी पहचानना हो तो आप क्या कहेंगे, सिंपल सा देखेंगे कि जो OH है वो जिस कार्बन से जुड़ा है उस पर आप गोला बना के बैठ जाइए और फिर इसको देखिए कि ये और कितने C से जुड़ा है। तो यहाँ देख रहे हैं हम एक और दो और तीन C से जुड़ा है, यानी इसीलिए कौन सा है, तृतीयक अल्कोहल है। तो उम्मीद करते हैं आपको प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक अल्कोहल में पहचानना आया होगा। अब देखिए आपको क्वेश्चंस कराते हैं तो ये और क्लियर हो जाएगा। तो देखिए बहुत आसान से क्वेश्चंस हैं, आपको सिंपल सा देखिए कितनी आसानी से अल्कोहल के क्वेश्चन हो जाते हैं। मान लिया ऐसे किसी ने लिख दिया बड़ा सा, देखिए हमेशा स्ट्रक्चर आपको डरावना देगा जिससे आप कंफ्यूज हो जाएं, और कंफ्यूज तो होना ही नहीं है। क्या करना, पूछे ये कौन सा है, प्राथमिक है, द्वितीयक है या फिर तृतीयक है। तो देखिए क्या करना है, OH यही रहा, ये किस कार्बन से जुड़ा है, इस वाले से, तो इस पे क्या कर रहा है, गोला बना के बैठ जाना है। ठीक, अब यही तो देखना था कि यही वाला कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा है, तो डायरेक्ट रूप से ये देखो सिर्फ इसी से तो जुड़ा है, तो और ये तो एक ही है। बाकी देखो यहाँ ये वाला इससे जुड़ा है, इससे हमको मतलब नहीं है, हमको सिर्फ इस वाले को जिससे OH जुड़ा है इसको देखना है कि ये कितने से, तो ये सिर्फ इसी वाले एक कार्बन से जुड़ा है, यानी ये कौन सा अल्कोहल है, प्राथमिक अल्कोहल। ठीक, कहीं नहीं जाना है, बस इसी कार्बन को पकड़ के बैठना है, डायरेक्ट इसी को देखना है कि ये कितने से जुड़ा है। नेक्स्ट देखते हैं, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं कि एक क्वेश्चन आपको और देते हैं। जैसे ऐसे लिख दिया CH3,
CH3 और देखिए केवल भटकाने वाले क्वेश्चन होते हैं, बाकी कुछ नहीं है इनमें, CH2 और OH। देखिए आसान से बहुत ज़्यादा लोग इस क्वेश्चन में कंफ्यूज हो जाते हैं और ये एक बार पेपर में आ भी चुका है। पूछेगा आपसे ये प्राथमिक है, द्वितीयक है या फिर तृतीयक है। तो यहाँ देखिए OH यही रहा, ये OH किससे जुड़ा है, इस C से जुड़ा है, इसी पे गोला बना दीजिए। अब ये देखिए डायरेक्ट ये कितने C से जुड़ा है, तो ये सिर्फ इस बंध द्वारा इसी C से जुड़ा है, तो यानी ये, और तो ये कहीं जुड़ा नहीं है। ये ना सोचिएगा ये इससे जुड़ा है, इससे जुड़ा है, इससे नहीं, ये किसी से नहीं, इन लोगों का इससे कोई लेना देना नहीं। इसके जो बंध हैं देखिए, एक इधर बना है और एक इधर, और दो पे ये हाइड्रोजन लगे हैं, तो चारों बंध हो गए। तो यानी ये सिर्फ कितने, एक C से जुड़ा है, यानी ये तो हो गया प्राथमिक अल्कोहल। ठीक है, तो ये कैसा हो गया, प्राथमिक अल्कोहल। तो आप सोच रहे होंगे सारे एग्जाम्पल प्राथमिक के ही करवा रहे हैं, तो आइए आपको द्वितीयक का अल्कोहल दिखाते हैं। बहुत आसान सा है, जैसे आपने लिखा CH3 और आपने यहाँ लिखा CH और यहाँ लिख दिया CH3 और यहाँ लगा दिया OH। तो अब आप पूछ रहे होंगे कि ये कौन सा है, तो वही तरीका अपनाना है कि OH ये रहा ना, ये डायरेक्ट किससे जुड़ा है, इस C से, तो इसी पे गोला मार दिया। अब ये C हम ढूंढिए कितने C से जुड़ा है, तो एक तो इससे जुड़ा है और एक इससे जुड़ा है, यानी टोटल कितने हो गए, 2। तो यानी ये कौन सा हो जाएगा, द्वितीयक अल्कोहल हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा, द्वितीयक अल्कोहल। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। एक और क्वेश्चन कराते हैं आपको। तो ये देखिए बहुत आसान से है, आप इनकी थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे तो ये बहुत आसानी से याद हो जाएंगे और समझ में भी आ जाएंगे। ये देखिए, जैसे यहाँ पे आपने देखा, ये लिख दिया CH3 और ये लिख दिया OH और ये लिख दिया CH2 और ये लिख दिया CH3। आप पूछे आपसे ये कौन सा है, प्राथमिक है, द्वितीयक है, तृतीयक है, तो आप ये कमेंट में हमको बताएंगे कि ये प्राथमिक है या द्वितीयक है या तृतीयक है। और अगर कोई डाउट रह जाते हैं तो हम उसमें कमेंट में डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये वीडियो यहीं तक थी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं।